गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा वेयर टू गो, वेयर टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, कहाँ बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अब बेटा यहाँ पे दिया है नॉट ऑल द प्लेस आर द सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। देखिए आपको मालूम है सभी स्थान ऐसे नहीं यहाँ पे पौधों के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त हो। तो प्लेस आर द गिवन एज द स्पेशल नेम अकॉर्डिंग टू द प्लांटेशन एंड डन ऑन देम। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट व्हाट दीज द प्लेस आर कॉल्ड। देखिए जहाँ पे वृक्षारोपण के लिए अनुसार उसके विशेष नाम दिए गए हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे अ पीस ऑफ लैंड वेयर व्हीट एंड शुगर कैन आर ग्रोथ इज कॉल्ड। वह भूमि जहाँ पे गेहूँ और गन्ना उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड वेयर एज ऑरेंज ट्रीज आर प्लांटेड इन द एज टर्म्ड एज ग्रोव। ग्रोव मीन्स, ठीक है, ये ग्रोव का किया जाता है, मीन्स होता है अरोवा। जहाँ पे हम ग्रोव क्या करते हैं, हम उगाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है लार्ज पीस ऑफ लैंड। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि लार्ज पीस ऑफ लैंड इन विच द हंड्रेड्स ऑफ द ट्रीज एज बसेस आर द ग्रोन इज एज अ टर्म एज। देखिए यहाँ पे है कि भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जिसमें सैकड़ों क्या उगाए जाते हैं। आपको दिया गया है बसेस, ठीक है, झाड़ियाँ का जहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, प्लांटेशन। ठीक, मीन्स पेड़ लगाना। यहाँ पे है अ प्लेस वेयर द हंड्रेड्स ऑफ द फ्रूट्स ट्रीज आर द ग्रोन इज कॉल्ड ए या एन। क्या कहलाएगा, ऑर्चर्ड कहलाता है। ऑर्चर्ड कहलाता है, फलों का बगीचा होता है। इसके बाद है अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड इज नेम्ड एज द नर्सरी। नर्सरी मतलब जहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रोथ किया जाता है, इसके बाद लोग ले आते हैं अपने घरों में लगाते हैं। अ पीस ऑफ लैंड वेयर द ग्रेप्स आर द ग्रोथ इज द टर्म एज द। ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं, हम जो है ग्रेप्स को उगाते हैं। ठीक है, वेनयार्ड मीन्स यू नो दैट उमेपियद होता है, अलग अलग होता है। वह भूमि जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं, ठीक है, उसे वेनयार्ड बोलते हैं। अ ग्लास बिल्डिंग्स वेयर द प्लांट आर ग्रोन इज कॉल्ड। जहाँ पे चारों तरफ वो है ग्लास लगा होता है, मतलब एक कांच की एक इमारत जिसमें पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। नाउ नेक्स्ट दिया अ प्लेस इन अ गार्डन वेयर द फ्लावर आर ग्रोन इज नोन एज द। क्या कहलाता है, बेड कहलाता है, BED बेड। नाउ नेक्स्ट बच्चों देखिए चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड में दिया गया है ठीक है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है, अमेजिंग क्रिएचर। आप देखिए मतलब यहाँ पे अद्भुत, ठीक है, अद्भुत प्राणी। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है द वर्ल्ड ऑफ द एज अ फॉनास एज अ कंप्रेजेस टू द मेनी क्रिएचर्स दैट द एज अमेज अस विद देयर द एज पेकुलियर एंड क्वालिटीज। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग द क्रिएचर विद द हेल्प ऑफ द हिंट बॉक्स। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जीव होते हैं, जो जीव जंतुओं की दुनिया में कई जीव शामिल है जो अपने अजीबो गरीब से विस्मित हैं। क्या हैं, विस्मित हैं अपने गुण के अनुसार। तो कुछ हिंट बॉक्स में दिए गए हैं, उसको देख करके उनको भरिए। यहाँ पे दिया गया इट इज़ द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। यह एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो क्या करता है, उड़ता है, अर्थात यह चमगादड़ होता है, बैट होता है। इसके बाद इट इज़ द कॉल्ड एंड बियर बिकॉज इट्स ईट एंड्स। ये क्या होता है, यह सिर्फ जो है चींटियों को खाता है, इसका नाम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया आर्दवर्थ कहलाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है
इट्स हॉर्न इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ इट्स नोज, इसके नोज के एंड में यहाँ पे क्या होते हैं, सींग नुमा बना होता है, ठीक है, सींग स्थित होता है इसके नाक के अंत में यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं, गैंडा, राइनासोर। इसके बाद है इट इज़ द यूज एज द बीस्ट ऑफ द बर्डन एंड द रिजेंबल्स अ शीप, ठीक है, इसे बोलते हैं लामा। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, मतलब यह एक रूप से क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया बोझ और जैसा, मतलब ये देखिए चारों तरफ इसके क्या हैं, हेयर हेयर ही है, और यह जो है ऊन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है इट इज़ द कॉल्ड द किंग ऑफ स्नैक एज इट पॉइजन, ठीक है, इज़ डेडली, यह क्या है, इसे राजा कहा जाता है, सांपों का राजा, इसके जहर के रूप में एक बहुत घातक होता है, इसे कोबरा बोलते हैं, कोबरा मीन्स नाग होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इट इज़ द स्लो मूविंग लाइजर्ड दैट कैन लुक टू एज अ वेज एट द सेम टाइम, अब इसको क्या बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, ठीक है, कैमेलियन। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है इट इज़, देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे इट इज़ क्यूट एंड द क्यूडली बट हैज़ शार्प फ्रंट टीथ, क्या बोलते हैं, हैमस्टर कहलाता है, हैमस्टर। इसके बाद दिया गया है इट लुक लाइक अ टेडी बियर एंड लिव इन ऑस्ट्रेलिया, कोयला कहलाता है, ठीक। अब बेटा यहाँ पे फैक्ट टू रिमेंबर दिया गया है अ कीवी कैन नॉट फ्लाई, जो कीवी होता है वो उड़ नहीं सकते, बट इट हैज़ अ स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन सूंघने की ताकत उसके बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। देखिए बच्चों चैप्टर 4 है जीके का, यहाँ पे है फन एंड एंटरटेनमेंट, मतलब मज़ा और मनोरंजन, साउंड एंड मेलोडी, मतलब यहाँ पे ध्वनि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है वी आर लव टू लिसन म्यूजिक, हम लोग सभी क्या करते हैं, गाना पसंद, मतलब संगीत सुनना बहुत पसंद करते हैं। द मेलोडियस साउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिव द डीप प्लेजर टू द हार्ट एंड ब्रेन, और जब हम क्या करते हैं, जब हम वाद्य यंत्रों को मधुर ध्वनि, ठीक है, सुनते हैं तो क्या होता है, मेरा दिल और दिमाग दोनों ही खुश हो जाता है। एंड रिकॉग्नाइज दिस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मैच देम विद देयर नेम, और मैच करना है इसका। देखिए यहाँ पे जो ड्रम है इसे ड्रम बोलते हैं, ड्रम का क्या है, इधर आपका देखिए पहले को हम ई से मिलाएंगे, पहले देखिए ई कहाँ पे है, इस साइड अलग अलग करके दिया गया है फर्स्ट, ठीक है, देखिए ABCD करके अलग अलग दिया गया है। जो पहला है ड्रम, ड्रम कहाँ है, इसे ड्रम बोलते हैं। फिर इसे क्या बोलते हैं, सितार, ठीक है, सितार कहाँ पे है, 7 पे है, ये सितार होता है, ये बच्चों देखिए ये सितार है। फिर इसके बाद क्या है, वीणा, वीणा कहाँ पे, इसे वीणा बोलते हैं, वीणा, वीणा कहाँ पे, ये है। इसके साथ बच्चों क्या है, तबला, आप तबला जानते हैं, तबला 6 नंबर पे है। फिर इसके बाद हारमोनियम, ये हारमोनियम है, ये देखिए इधर लिख दिया हूँ। फिर फ्लूट्स, बाँसुरी, यहाँ पे किस जगह पे, ये बाँसुरी होता है। फिर यहाँ पे तानपुरा होता है, ठीक है, तानपुरा, तानपुरा कहाँ पे है, ये इसे तानपुरा बोलते हैं। फिर इसके बाद शहनाई, आप शहनाई कहाँ पे है, इसे शहनाई बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग, अब इसको देख लीजिएगा। तीसरे का ए है, 7th का बी है, 8 का सी है, 6 का डी है, पहले का ई है, 5वें का एफ है, दूसरे का जी है, चौथे का एच है। तो ये यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पे ई, ए, एफ, बी, इसके बाद यहाँ पे जी, एच, मतलब 6 का डी और सी, ऐसे हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फेयरीज एज अ टेल्स, मतलब यहाँ पे फेयरी की कहानियाँ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है गिवन बिलो आर द सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रिलेटेड टू द एज अ फेयरीज एज अ टेलेट
यहाँ पे दैट यू हैव द बीन एज हियरिंग सिंस योर द चाइल्डहुड, आप बचपन में सुन चुके होंगे। सी इफ़ यू कैन चूज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन टू द आंसर। अब क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है व्हाट हैपन टू दी, यहाँ पे अगली डकलिंग। आप अगली डकलिंग के बारे में क्या जानते हैं? तो ही टर्न्स इनटू द स्वान, वह जो है किस में बदल जाता है, वह एक हंस में बदल जाता है। या ही टर्न टू द वेरी अगली, वह बहुत बदसूरत हो जाता है। या ही गोज ऑफ, ठीक है, लिव बाय द हिमसेल्फ, या वह खुद को जीने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला हुआ स्वान में बदल जाता है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे हु डिस्कवर एज अ रम्पेल, दिया गया है रम्पेल स्टिल्टस्किन नेम, मतलब रम्पेल स्टिल्टस्किन के नाम से खोज किसने किया? तो इसका नाम क्या क्या है? यहाँ पे एक राजकुमारी, या गार्ड ने, या प्रिंस ने। तो यहाँ पे एक राजकुमारी। फिर इसके बाद दिया गया है व्हाट हैपन, ठीक है, इन द स्टोरी, क्या हुआ इन स्टोरी, द गोल्डन एम्स द, देखिए यहाँ पे दिया गया है यह है व्हाट हैपन इन द स्टोरी द एज गूज दैट एज लेड द गोल्डन एग। गोल्डन एग मीन्स यू नो दैट, आपको जो है एक सुनहरा अंडे की बात हो रही है। तो यहाँ पे है द ओनर किल द गूज, तो क्या किया, जो मालिक है हंस को मार डाला। या द ओनर एज बिकम रिच, या मालिक अमीर हो गया। या द गूज फ्लाइज अवे, या हंस उड़ गया। तो यहाँ ने मालिक ने क्या किया, अंडे के सोने के अंडे की लालच में उसे ही, हंस को ही मार डाला। इसके बाद विच लिटल पिग्स वाज द एज अ स्मार्टेस्ट, इसमें दिया है कौन सा छोटा सुअर सबसे चतुर था? तो यहाँ पे फर्स्ट है पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा बहुत ही स्मार्ट था। इन द एज अ शू मेकर एंड द एल्व्स, व्हाट गिफ्ट डज द शू मेकर्स गिव द एल्व्स, मतलब यहाँ पे दिया है शू मेकर ने, ठीक है, बोने को क्या उपहार में दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस दिया गया है, यहाँ पे न्यू क्लॉथेज है या शूज़, तो यहाँ न्यू क्लॉथेज दिया। इसके बाद हाउ डिड लिटल रेड एज राइडिंग हुड गेट हर नेम, मतलब यहाँ पे लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसका नाम कैसे प्राप्त किया? तो इसमें दिया गया सी हैड रेड हेयर, उसके पास लाल बाल थे। या सी लाइक टू द वियर अ रेड कैप, या वह लाल टोपी पहनना पसंद करती थी। या ही फेवरेट्स कलर वाज रेड, या उसका पसंदीदा कलर लाल था। नहीं, वह लाल टोपी पहनती थी, ठीक है। इसके बाद दिया गया 7 नंबर में इन द जैक एंड, देखिए जैक एंड बिन स्टॉक में बिन स्टॉक के, देखिए मतलब हु डाइड द जैक फाइंड द टॉप ऑफ द बिन स्टॉक। तो यहाँ पे दिया गया है अ जायंट, अ काऊ, या ए बगलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जायंट। यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ द फूड डिड द एज अ गोल्ड दिया गया है, गोल्डी लॉक्स फाइंड ऑन द किचन टेबल। तो दिखाया गया है अजयी, मतलब ओथ, या दिया गया है, ठीक है, पोराइड्स, या अलग है। तो यहाँ पे देखिए पोराइड्स मतलब होता है यहाँ पे खिचड़ी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हुज नोज रियली ग्रीव लॉन्गर व्हेन ही लाइड, मतलब झूठ बोलने पर किसकी नाक वास्तव में लंबी हो जाती है? तो यहाँ डॉग, ठीक है, मतलब डॉग। या यहाँ पे है दिया गया है पिनोचियो, या ठीक है स्कॉबी डो। तो किसका होता है, पिनोचियो का जो है नाक बड़ा हो जाता है। व्हेन स्नो वाइट रैन इनटू द वुड्स हुज द एज अ कॉटेज एज अ डिड सी लिव इन, जब स्नो वाइट जंगल में भागी तो वह किसकी झोपड़ी में रहती थी? यहाँ पे दिया गया है स्पीच, हर फ्रेंड्स, या ड्राफ्ट। तो यहाँ पे दिया गया है
ड्राफ्ट के उसमें रहती थी, ठीक। और